सच्चा रास्ता लोगों को मिल जाता है तब जीव का कल्याण हो पाता है। नहीं तो हम लोग भी मंदिरों में जाते थे, शाम को मंगलवार शनिवार को आरती करते थे। अब आरती कर रहे, अब गा बजा रहे, घंटा भी बजा रहे, आरती भी कर रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज सत्संग में जब सुनाने लगे तब धीरे धीरे जानकारी हो गई। ये झंझनाहट है, सीटी कम करो भाई। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा, अब जैसे किताबों में महात्माओं ने क्या लिखा, जैसे आज हम आप मंदिरों में आरती करते हैं, घंटा बजाते हैं, और घंटा बजाने के बाद हम लोग मान लिए कि आरती हो गई, पूजा हो गया, भोग लग गया, लेकिन महात्मा किताबों में क्या लिखे थे? बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। अब महात्मा की एक बात अगर हम आप पकड़ें, जब महात्माओं ने किताबों में ये बात लिख दिया, हे इंसान, बिना बजाए घंटा और शंख बजता है, यानी निस दिन बाजे, कभी वो बंद नहीं होता। अब वो आवाज कहाँ हो रही, किस मंदिर में हो रही? अब महात्मा लिखे हैं कि वो आवाज मंदिर में हो रही, लेकिन हम लोगों ने बाहर में मंदिर बना लिया और बाहर में हम लोग बजाते हैं तब बजता है। और महात्मा लिखे हैं कि बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। जब हम आप कोई सच्चे महात्मा की खोज करते, अब महात्मा से हम आप पूछते कि महाराज बिना बजाए घंटा शंख बजता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसे सुनाई देगा, किस मंदिर में सुनाई देगा? तो जब महात्मा पूरे मिलते तब महात्मा बता देते कि इसी मनुष्य मंदिर में वह दरवाजा है जिस दरवाजे के द्वारा जो ऊपर में घंटे घड़ियाल बज रहे वह आवाज सुनाई देती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही रास्ता हम जीवों की भलाई के लिए बताते रहे। जो सनातन धर्म का रास्ता है वही रास्ता महात्मा बताने आते हैं, लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शंका में हो जाते हैं। जब हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे, गुरु महाराज लोगों को बताने लगे, क्या बच्चा, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है, तब लोगों ने शंका कर लिया। शंका में लोगों का नुकसान हुआ। जो लोग गुरु महाराज के पास गए, थोड़ा बहुत सत्संग का वचन अगर हम लोगों ने ध्यान से सुन लिया, तो जिन लोगों ने सत्संग ध्यान से सुना वे प्रेमी भाई बहन स्वामी जी महाराज की बात को मानने लगे और परमार्थ के रास्ते पर चलने लगे। जो लोग मथुरा गए, सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाए, गुरु का वचन नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, ऐसे लोग इस परमार्थी राह से धीरे धीरे हट गए। बहुत से लोग महात्मा के पास जाकर, मथुरा जाकर महात्मा की निंदा आलोचना बुराई भी करने लगे। बहुत से ऐसे लोग भी हुए जो लोग ये कहने लगे, अरे भाई हम वहाँ क्यों जाएं, हम तो एक बार वहाँ हो आए, देख लिए। प्रेमी भाई बहनों, तो एक बार दो बार अगर हम आप मथुरा चले गए तो क्या वहाँ जाने से सब कुछ जान लेंगे? जैसे अपना बच्चा है, भौतिक विद्यालय में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने अपने बच्चों को 10 साल 20 साल तक लगातार पढ़ाया लिखाया करते हैं। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे ये माता जी हैं, अब माता जी सोच रहे हैं कि हम गुरु महाराज के फोटो पर 10-20 रुपया चढ़ा देंगे, हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी पूजा गुरु महाराज कबूल कर लेंगे। ये पूजा में नहीं आएगा। यह बात आप लोग ध्यान रखा करिए। जैसे बच्चा स्कूल में अगर देरी से जाता है, पढ़ाई अगर शुरू हो गई है, तो बच्चा चोरी से जाकर के पीछे बैठ जाता है। अब हम सत्संगी प्रेमी क्या करते हैं, सत्संग अगर शुरू हो गया, देर से आते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई फोटो पर चढ़ावा चढ़ा देंगे, सब सत्संगी जान जाएंगे कि फलाने आ गए और गुरु महाराज खुश हो जाएंगे क्योंकि हमने 10-20 रुपया चढ़ा दिया। प्रेमी भाई बहनों, सारा जीवन ऐसे आपका निकल जाएगा अगर आप सत्संग के वचन नहीं पकड़ पाए। केवल आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए
ये बात सोचने लगे कि चढ़ावा से महात्मा खुश हो जाएंगे, तो आप कभी भी महात्मा को खुश नहीं कर सकते। जब भी सत्संग में आया करिए, देर से आइए तो पीछे चुपचाप बैठ जाइए। जब सत्संग खत्म हो जाए तब आप लोग चढ़ावा के लिए आया करिए। बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में आपको चुपचाप बैठ करके सुनना चाहिए। जब आप चुपचाप बैठ के सुनेंगे क्या कहा जा रहा, क्या आदेश है, जब आप उसको मानेंगे वही पूजा में आएगा। यही देखा देखी हम आप पूजा में फंस गए। अब यही इसी कारण से आज हम जीवों का नुकसान हो रहा। तो महात्मा इतना परिश्रम क्यों करते हैं कि लोगों को मानव जीवन का लाभ मिल जाए। जैसे हमारे गुरु महाराज लगभग 60 वर्षों तक इस धरती पर जय गुरुदेव नाम का प्रचार गुरु महाराज करते रहे। अगर दुनिया के लोग ध्यान से बात समझ लिए होते तो आज हर आदमी गुरु महाराज के पास गए होते और गुरु महाराज की बात मानते। लेकिन लोगों के मन में क्या भाव आ गया, कोई कह दिया कि अरे भाई ये जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए, हम तो भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, ये जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये लोगों को शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे। हम तो जय गुरुदेव भगवान को नहीं मानेंगे, हम राम भगवान को मानेंगे, हम कृष्ण भगवान को मानेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग महात्मा की बात ध्यान से सुने होते तो आज हम लोगों की ये दशा न होती। सब के सब लोग प्रभु के नाम से प्रेम रखते और सब के सब लोग प्रभु की बात को मानते। सब के सब लोग शाकाहारी सदाचारी होते। लेकिन मन में शंका हो गई, विद्या का बुद्धि का धन का हम लोगों के अंदर अहंकार आ गया। अब इसी में हमारा आपका नुकसान हो रहा। जैसे आप इतिहास देखिएगा, जब भगवान राम आए, भगवान राम भी रावण को समझाने का प्रयास किए, लेकिन उस समय रावण भगवान राम की बात नहीं माना। राम नाम पर रावण को शंका हो गई। रावण विद्वान आदमी था, रावण बलवान था, रावण धनवान था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो रावण देवी देवता जिसके दरबार में झाड़ू लगाते पानी भरते, वह रावण भी समय पर भगवान राम की बात को नहीं माना, क्योंकि शंका में रावण का नुकसान हुआ। आज हम आप देवी देवता की पूजा पाठ अगर कर रहे, आज अगर हम आप ये कहने लगेंगे कि हम जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे, तो नुकसान हम लोगों का भी होगा। अगर महात्मा की बात को ध्यान से सुन लें, गीता रामायण कुरान बाइबल से मिलान कर लें, शंका दूर हो जाएगी। फिर हम आप प्रभु के नाम से प्रेम कर लेंगे, प्रभु की बात मान लेंगे, प्रभु का संदेश कबूल कर लेंगे। यह मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, पहली बात आप ये समझिएगा कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। आपके रामायण में लिखा हुआ है भगवान का नाम कब कब बदलता है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, जब लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग जाते हैं, ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर भगवान राम भी आए। रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था। समय पर संतों की बात रावण नहीं माना। परिणाम क्या निकला? रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। द्वापर युग लगा,
भगवान का नाम बदल गया। अब गीता रामायण या राम कृष्ण के मानने वाले गांव के प्रेमी भाई बहन, आपसे बात अगर पूछा जाए कि जब भगवान का नाम राम था तो भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा, क्या आपने कभी इस पर विचार किया? गुरु महाराज सत्संग में सुनाते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। हे इंसान, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। नाम कौन रखता है? संत ही भगवान के नाम को रखते हैं। तब संत ही महात्मा ही भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से प्रचार करते रहे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो आखिर इनको प्रचार करने की जरूरत क्या थी? भारत का बच्चा बच्चा जान जाए कि भगवान का नाम इस समय जय गुरुदेव रखा गया है। अगर हम जय गुरुदेव की बात मानेंगे तो भगवान की बात मानेंगे, भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे, हमारे घर परिवार में बरकत होगी, हमारा लोक भी बन जाएगा, हमारा परलोक भी बन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप ये कहने लग गए हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने? तो राम की बात रावण नहीं माना, नुकसान रावण का हुआ। जब द्वापर युग लगा, भगवान का नाम कृष्ण पड़ा। जब भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने इतना कहा, 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। तब दुर्योधन ने इतनी बात कहा कि हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन जानता कि ये कृष्ण भगवान है तो 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दुर्योधन ने ये कहा, हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। आखिर में भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? 5 पांडवों को साथ में लिए और लड़ाई के मैदान में अर्जुन को ले गए। भगवान कृष्ण 18 दिन में महाभारत करवाए, पापियों का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। जब चले गए तब दुनिया के लोग कहने लगे, अरे कृष्ण तो भगवान थे। बाद में हम आप उनकी पूजा करने लगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, विचार करने योग्य बात है। आपको कोई अलग बात मैं नहीं बता रहा। जो गांव के नए प्रेमी हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब वो शक्ति आती है, अपना संदेश सबको देना चाहती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार अपना संदेश 18 मई सन 2012 तक देते रहे। शरीर की लीला समाप्त हो गई। गुरु महाराज ने शरीर छोड़ने के बाद, अब गुरु महाराज के जाने के बाद अगर हम लोग ये सोचें अब हमको महात्मा का संदेश नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं होगा। बातें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 84 में बंबई में एक बात कही थी, ऐ बच्चा, आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे। फिर गुरु महाराज ने कहा, क्या बच्चा, आगे चलकर आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह जाकिट हम लोगों को पहनाई और जाकिट पर जय गुरुदेव आश्रम मथुरा हमारे गुरु महाराज लिखवा के गए कि जब आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह लोग बैठेंगे, प्रेमियों को भ्रमित करेंगे, तो सबको जानकारी रहेगी कि असली बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है। स्वामी जी महाराज ने एक बार ये बात कही थी, ऐ बच्चा, मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूं, ये पुड़िया बधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, दोबारा मैं फिर आऊंगा। कहाँ आएंगे? तो मध्य प्रदेश में नहीं, सीतापुर में नहीं,
फैजाबाद में नहीं, गोरखपुर में नहीं, इसी स्थान पर यानी बाबा जय गुरुदेव का आश्रम कर्म भूमि मथुरा है, जन्म भूमि खितौरा है। बाबा जी ने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा, बच्चा अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो ये पूज्य महाराज जी की तस्वीर लगी है, जिनकी दाढ़ी बाल इसमें काली दिख रही, ये वक्त के महापुरुष हैं। एक बार महाराष्ट्र के जिला धुलिया में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, ये सत्संग सुना रहे थे। एक 3.5 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ आई थी। वह बच्ची धीरे से उठकर मंच के पास में आ गई। महाराज जी बैठे सत्संग सुना रहे। वह बच्ची महाराज जी की काली दाढ़ी में अपनी हाथ ऐसे लगाई और वो अपनी भाषा में बोली, खोट्टू बोलू नक्का, तुम ही च बाबा जी आहे, झूठ मत बोलो, तुम ही बाबा जी हो। महाराज जी ऐसे बच्ची को इशारा कर दिए। वह बच्ची जाकर के फिर चुपचाप सत्संग में बैठ गई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी कभी भूल भ्रम में मत आइएगा। एक बात मैं इसलिए आपसे कह रहा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण आए तो 5 पांडवों को साथ में लिए और दुर्योधन से उन्होंने 5 गांव मांगा था, लेकिन दुर्योधन 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे गुरु महाराज ने आज लोगों से क्या मांगा है? हमारे गुरु महाराज ने बस इतना प्रार्थना किया है, हाथ जोड़कर बिना हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबसे हाथ जोड़ करके एक बात मांग लिया, हे इंसान, आपको ये मानव जन्म मिला है, आप कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर आप मनुष्य मंदिर में मत डालना। यही बात हमारे गुरु महाराज ने मांग लिया। गुरु महाराज ने कह दिया और स्वामी जी महाराज हम सत्संगी प्रेमियों को ये जैकेट पहनाए और गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। क्यों पहुंचा देना? ताकि हम लोगों को कोई कर्म दोष न लगे। जब भगवान कृष्ण के साथ 5 पांडव परिवर्तन के काम में मदद किए तो उनको कर्म दोष लगा। कर्म दोष क्यों लगा? उस समय मार पीट के द्वारा, तलवार चलाकर, तीर चलाकर, गदा चलाकर लोगों को मारा गया। तो मार काट के द्वारा परिवर्तन द्वापर में हुआ। तब पांडवों को कर्म दोष लगा। उनको हिमालय पर्वत पर, वहां पहाड़ों में जहां पत्थर बर्फीले थे, वहां उसी पत्थर में बर्फ में जाके गलना पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के परिवर्तन कराए। आप लोग मेरे पास इतने हो, हम आप लोगों के द्वारा इस धरती पे परिवर्तन करा देंगे। अगर आप निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो आपका इतिहास के पन्नों में नाम होगा और आपका काम भी होगा। लेकिन हम लोग क्या आज खड़े हो पाए? महाराज जी ने क्या कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले लें और गांव गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश घर घर तक, जन जन तक पहुंचा दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आज हम आप महात्मा की बात समय पर नहीं मानेंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा। नुकसान क्या होगा? जब आगे परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर कर्म हमारा खराब होगा, तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी। कर्म आपका खराब होगा, तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। अगर आज हम आप इस संसार में रहते हैं तो अच्छा और बुरा कर्म हम लोगों से बनता है, न चाहते हुए भी कर्म बन जाता है। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, कोई माँ बहन उधर से आ रही, आपने अपनी आंखों से एक बार देख लिया, आपके अंदर कोई अच्छा बुरा विचार आ गया या आपने कुछ अच्छा बुरा बोल दिया, ये कर्म आपका बन गया। यह कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा के काम में हम आप लग गए, धर्म का संदेश देने में लग गए और जो बुरे कर्म हैं
उनसे हम आप बचने की कोशिश करने लगे तो महात्मा हमको आपको, वक्त आएगा जब परिवर्तन का, तो महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। अगर हम लोग महात्मा की बात को नहीं मानेंगे तो कर्मों का फल हम लोगों को भी भोगना पड़ेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, एक एक गांव हम सब लोग गोद ले लें। हथगांव ब्लॉक के जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब आप इस पर अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा। अगर आप अपने को परिवर्तन का सिपाही मान रहे तो जो परिवर्तन का इशारा गुरु महाराज ने किया कि परिवर्तन गांव से होगा, इसीलिए महाराज जी ने एक गांव गोद लेने के लिए कहा। जब हम आप एक गांव गोद ले लेंगे, परिवर्तन गांव से होगा, तो हमारा आपका इतिहास बन जाएगा कि फला आदमी ने फला गांव गोद लिया है, और उस गांव में जा जाकर हम लोग अपने गुरु महाराज की बात बता देते। अच्छा, कितने सत्संगियों ने अभी तक गांव गोद लिया है? ऐसे प्रेमी थोड़ा हाथ उठावें जिन लोगों ने गांव गोद लिया है। प्रेमी भाई बहनों, अब गांव गोद लेने में अब आप देख लीजिए, संख्या आपको दिखाई दे रही, कुल मिला करके 5-6 लोगों का हाथ उठ पा रहा। अब आप सत्संगी तो इतने लोग हैं, मथुरा आप लोग जा रहे, आप कह रहे हम गुरु महाराज को मान रहे, हम महाराज जी को मान रहे, तो आखिर आपने गांव गोद क्यों नहीं लिया? अगर आपके मन में शंका हो कि भाई गुरु महाराज ने नहीं कहा, ये तो महाराज जी ने कहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। प्रेमी भाई बहनों, पूरे फतेहपुर में, पूरे जिले में अगर आपसे कह दिया जाए कि आप पूरे जिले में जाइए, हर गांव में जाइए, हर घर में जाइए, गुरु महाराज का संदेश सुना दीजिए, तो आपका ये 100 साल की उम्र ऐसे निकल जाएगी और पूरा संदेश हर आदमी के पास पूरे जिले में आप नहीं पहुंचा पाएंगे। तब महाराज जी ने दया कर दी, हम लोगों के लिए सरलता हो गई, एक सत्संगी एक गांव की जिम्मेदारी ले लें। बरेली के एक प्रेमी थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, परिवार में मात्र 4 लोग हैं, गांव में कोई सत्संगी नहीं है। एक बार वो भाई हमसे कहने लगे कि भैया हमने 4 गांव गोद लिया है, एक अपने नाम पर, एक पत्नी के नाम का, एक बच्चे के नाम का, एक बच्ची के नाम का। हमारे परिवार में 4 लोग, हमने 4 गांव गोद लिया है। अब वो प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, बताने लगे सप्ताह में मैं तो ड्यूटी करता हूं, रविवार को छुट्टी होती है, बस मोटरसाइकिल पर पत्नी को बैठा लिए, दोनों बच्चों को बैठा लिए, जिस गांव को गोद लिए हैं वहां चले जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं और लोगों के घर में जाकर गुरु महाराज की बात बता देते हैं। 2-4 घंटा प्रचार करके फिर हम लौट आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह के जीव इस परमार्थी राह पर सफलता पाते हैं। भक्ति में कभी ये नहीं देखा जाता कि कौन गुरु आदेश का पालन कर रहा, कौन नहीं कर रहा। भक्ति में केवल अपने को देखा जाता है, हम अपने गुरु की बात मान रहे या नहीं मान रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी एक गांव गोद लीजिए और गांव गांव में जाया करिए। आपको बताना क्या है? पहली बात आपको ये बता देना है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये समय का जगाया हुआ नाम है। यह नाम मुसीबत में काम आएगा। जैसे द्वापर में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, 5-5 पति बैठे रहे, द्रौपदी ने उस समय राम का नाम लेकर के नहीं बुलाया। द्रौपदी ने क्या कहा? जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी को कस के पकड़ ली, एक हाथ ऊपर उठाई, भगवान कृष्ण को बुला रही। भगवान कृष्ण नहीं आए। कब तक नहीं आए थे? जब तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ी थी तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। जब तक द्रौपदी को अपने बल का भरोसा रहा तब तक भगवान ने मदद नहीं किया। जब द्रौपदी समझ गई कि आज भैया कन्हैया मेरी रक्षा नहीं करेंगे, तब उसने साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर उठाई, रो करके बोली, द्वारिकानाथ मेरी लाज रखो। तब भगवान कृष्ण आए, साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींचते खींचते थक गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
गांव में हमको आपको ये बात बता देना है कि भाई साहब जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जब कभी मुसीबत आ जाए तो आप इस नाम को लीजिएगा, इससे आपकी रक्षा होगी, आपका बचाव होगा। बिगुल बज रहा दुनिया में सतयुग की आगवानी का, अब तो भरोसा करन लगे सब जय गुरुदेव की बानी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभ मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर मचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, कोई काम नहीं आएगा, जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती पे प्राणी का। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेकर गांव में जाकर ये बात तो हम आप बता देते कि भाई साहब मुसीबत में यह जय गुरुदेव नाम आपके काम आएगा, क्योंकि ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब जब इस धरती पर शक्ति आती है वह अपना संदेश लोगों को देने का प्रयास करते हैं। जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने भी अपना संदेश दिया, जो संदेश आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का हम प्रेमियों के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा गांव गांव संदेश दिया जा रहा, ऐसा ही संदेश भगवान राम ने दिया। आपके रामायण में लिखा है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, सुनहु सकल पुरजन मंबानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। भगवान राम ने क्या काम किया, एक बार पूरे अयोध्या वासियों को बुला लिए। भगवान राम बोले कि देखो भाई, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान राम ने कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय होगा जो मेरी बात को माने। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के हम आप प्रिय कब बनेंगे, जब गुरु की बात मानेंगे। राम के भक्त जो अपने को कह रहे, अगर आप राम की बात मानेंगे तो आप राम के लिए प्रिय होंगे। लेकिन विचार कीजिएगा कि भगवान राम ने संदेश क्या दिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि पर लोक सवारा। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को एक लाइन में बताया, हे अयोध्या वासियों, यह मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता तरस रहे। मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष मुक्ति का दरवाजा है। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपके नजदीक में कोई महात्मा मिले तो आप उनसे पूछिए कि महाराज एक बात हमको बता दीजिए कि मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे के द्वारा परलोक जीते जी जाया जाता है, वह मोक्ष मुक्ति का दरवाजा, वो दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलेगा, कैसे बंद हो गया, महाराज हमको बता दीजिए। अगर कोई महात्मा आपके नजदीक मिल जाए तो आप उनके पास चले जाइए। नहीं तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। अगर आप एक बार मथुरा पहुंच जाएंगे तो वक्त के महापुरुष जिनकी दाढ़ी बाल काली है वो आपको यह भेद बता देंगे। मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा दरवाजा है जिसे मोक्ष मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, जिसे थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, या उसे मुसलमान भाइयों ने नुक्ता-ए सफेदा कहा और गोस्वामी जी महाराज ने उसे 10वां दरवाजा कहा। मनुष्य के मरने के बाद अगर आप 10वां कर देंगे तो उससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। ऐसे महात्मा इस धरती पर मौजूद हैं जो महात्मा जीते जी 10वां दरवाजा खुलने का भेद बता देंगे। अगर वो दरवाजा खुल जाएगा तब ये जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़कर जीते जी परमात्मा के पास जा सकती है। यह रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर है। भगवान राम अयोध्या वासियों को बता रहे, हे अयोध्या वासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आप जीते जी परलोक नहीं जा पाए तो फिर आपकी गति क्या होगी। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो लोग यह मानव शरीर पाकर जीते जी परलोक नहीं गए
सो परत्र दिख पावही। परत्र संस्कृत शब्द है। परत्र माने यहां और वहां, यानी लोक और परलोक दोनों में दुख पाएंगे। बाद में सिर पीट पीट करके पश्चाताप करेंगे। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर अगर आप दोष लगाएंगे, ये आपका दोष मिथ्या माना जाएगा, झूठा माना जाएगा। अब प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसा आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को क्यों दिए? एक एक गांव गोद ले लेना, गांव गांव में जाना, प्रचार करना, गुरु महाराज का संदेश सुना देना, ताकि गांव का कोई आदमी ये न कहने पावे कि भाई हमको इस बात की जानकारी नहीं हुई। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाते, अपने गुरु महाराज की बात बताते, गांव का कोई आदमी कहता कि अच्छा भाई साहब, मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष मुक्ति का दरवाजा है, वो दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलेगा, थोड़ा हमको बता दीजिए। तो आप उनसे निवेदन कर लेते कि भाई साहब, यह काम गुरु का है, हम आपको संदेश देने आए। अगर एक बार आप मथुरा चले जाएंगे तो आपको महात्मा इसी मनुष्य शरीर के अंदर जो 10वां दरवाजा है, वह दरवाजा बंद हो चुका है। बंद कैसे हुआ? जब से हम आप इस संसार में आए, तो जब शुरू में हम लोग आए थे, उस समय सतयुग था। सतयुग में क्या था? सबका 10वां दरवाजा खुला हुआ था। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब लोग जोगी विज्ञानी थे, सब लोग प्रभु का ध्यान करते थे, आवाज सुनते थे, और ये आत्मा अपने देश वापस आती और जाती थी। बीच में क्या हुआ? काल भगवान ने, जिनके देश में हम आप रहते हैं, ये काल और माया का देश है, इसे महात्माओं ने परदेश बताया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग पराये देश में रहते, ये काल और माया का देश है। काल भगवान ने चालाकी क्या किया? जब यहाँ से हम आप जीव जा रहे थे, तो काल भगवान ने कर्मों का विधान बना दिया और उन्होंने कर्म करने के लिए आजादी दे दिया। आपकी इच्छा हो आप शराब पी लो, आपकी इच्छा है आप जीव हिंसा कर दो, आपकी इच्छा है आप व्यभिचार कर लीजिए, आपकी इच्छा है किसी का खेत काट दिए, आपका मन कह दिया आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, आपने बेईमानी कर लिया, आपने झूठ बोल दिया, आपने धोखा दे दिया। जो कर्म आप करना चाहें, भगवान ने हम सब जीवों को कर्म करने की आजादी दे दी। अब हम लोग आजाद हो गए। अच्छा बुरा चाहे जो भी कर्म हम आप करें, लेकिन काल भगवान ने क्या कहा कि देखो भाई, आप जो भी कर्म करोगे हम इसका फल देंगे। भगवान राम अयोध्या वासियों को ये बात बता रहे, काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप चाहे शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाते, एक गांव गोद लेते, गांव में कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा, कोई भगवान राम की पूजा कर रहा, कोई दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहा। अब आप उनको समझाते, उनको आप बताते कि भाई साहब, एक बार आप अगर मथुरा चले चलेंगे, तो जो भगवान राम ने कहा था कि मनुष्य शरीर के अंदर वो दरवाजा है, वह दरवाजा खुलने का भेद महात्मा आपको बता देते, और वो दरवाजा बंद है, उस पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। जैसे ये मकान आपने बनाया और दरवाजे पर अगर आप कांटा रख दें, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, आना और जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिस दरवाजे से जीवात्मा अपने घर आती और जाती थे, आवाज को सुनती थी, प्रकाश को देखती थी, वह दरवाजा, उस पे कर्मों का पर्दा पड़ गया, दीवार पड़ गई। अब वो मोटी दीवार है कर्मों का, वह दीवार जब तक टूटेगी नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं। अब वो दरवाजा खुलेगा कैसे? जो कर्म का पर्दा पड़ा है वो कैसे टूटेगा? तो अब आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, आप भगवान शंकर की पूजा पाठ कर रहे, लेकिन
दरवाजा आपका नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? जो कर्म आपने किया है भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। संत अगर मिल जाए, संत कर्म को माफ कर देंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती ने देखा, मछलियों को मारकर वो पानी के बाहर फेंक देता था, बालू में मछलियां तड़प तड़प के मर जाते थे। पार्वती को दया आई, उन्होंने कह दिया, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मारकर पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चुपचाप चलो, मेरा काम मना करने का नहीं है, जो ये कर्म कर रहा उसको करने दो। तो आप बुरा कर्म करेंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। संत मना करते हैं। अगर कभी आप मथुरा पहुंच जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में गुनाहों की माफी की एक मंदिर बनवाई है। ऐसी मंदिर विदेशों में कहीं नहीं है। उस मंदिर में जब आप जाएंगे तो दान पेटी पर लिखा हुआ है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा उस मंदिर में लिखा हुआ मिलेगा। तो महात्मा जब आपको पूरे मिल जाएंगे तो मना करेंगे, हे इंसान ये बुरा काम आप मत करना। भगवान नहीं मना करते। भगवान शंकर पार्वती चले गए, काफी समय बीता। पार्वती भगवान शंकर दोनों लोग वापस आ रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया। पार्वती ने देखा नदी के किनारे बालू में एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, बेचारा उठना चाह रहा लेकिन उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को दया आई, उन्होंने भगवान शंकर से कह दिया, स्वामी ऊंट के ऊपर थोड़ी दया कर दीजिए, बेचारा बालू में गिरा है, छटपटा रहा है, उठ नहीं पा रहा, धूप लग रही है, दया कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म फल भोग रहा। पार्वती ने कहा, स्वामी आप मना भी नहीं करते, आप दया भी नहीं करते, तो दया कौन करता है? भगवान शंकर ने कहा, दया करने का काम संतों का होता है, संत दयालु होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज को दया न करना होता तो ये जैकेट पहनाकर गांव गोद लेकर गांव में प्रचार करने के लिए हमको आपको क्यों कहते? हम आप भी चुपचाप अपने घर में रहते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये दया के सागर होते हैं और हमको आपको बचाने के लिए कर्मों का फल हमको न भोगना पड़े, इसके लिए महात्मा हमको आपको गांव गांव भेज रहे। ये काम अगर हम आप नहीं करेंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसका भी एक समय है, क्योंकि शाकाहारी बनने के तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब आपसे गांव गोद लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब आपको गांव में प्रचार करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बाद में आप पश्चाताप करेंगे। अभी अगर आपको जस लेना है, एक गांव गोद ले लीजिए, अपने अपने ब्लॉक के जिम्मेदार से, न्याय पंचायत के जिम्मेदार से आप बता दीजिए कि यह गांव हमने गोद ले लिया है, इस गांव में हम प्रचार करेंगे, हम सत्संग कराएंगे, गुरु महाराज का संदेश हम गांव गांव घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, घर गृहस्थी खेती बाड़ी से आपको छुटकारा मिल गया। आप जिस गांव को गोद लिए, गर्मी का महीना, दोपहर का समय, आप चले गए गांव में, अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, किसी के घर में आप रुक जाइए या कहीं पेड़ की छाया 10-5 लोगों को बुलाकर अपने गुरु महाराज की बात आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आप उनके घर जाकर बता तो सकते हैं। अगर आप बताएंगे कि भगवान कर्म को माफ नहीं करेंगे, आप भगवान की पूजा कर रहे, तो कर्मों का फल भोगना होगा। पार्वती ने पूछा, अच्छा स्वामी साफ साफ बता दीजिए, आप कर्म का फल देते हैं तो ये ऊंट बालू में गिर करके छटपटा रहा, उठ नहीं पा रहा, कैसा कर्म है इसका? तब भगवान शंकर बताए, देखो पार्वती ये जो ऊंट है अगले जन्म का मछुआरा है,
आत्मा नहीं मरती, शरीर बदल जाता है। जैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, जब ये शरीर छूटेगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? 84 में। पेड़ पौधा बनना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, सर्प गोजर बिच्छू बनना पड़ेगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। ऐसे ये आत्मा 84 लाख योनियों में दुख पाती है, वहां पर तकलीफ दी जाती है। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, ये अगले जन्म का मछुआरा है। मछलियों को मार मार कर पानी के बाहर फेंका, मछलियां बेचारी पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। अब ये ऊंट बन करके बालू में गिरकर अब तड़प तड़प के मरेगा, प्यासा रहेगा, क्योंकि यह कर्म इसने मानव जीवन में किया है। अब इसका फल ये भोग रहा है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। जैसे आप अपने घर में हैं, आप गाय के थन से दूध निकाल रहे या भैंस के थन से दूध निकाल रहे, गाय ने लात मार दिया, दूध गिर गया। अब आपको गुस्सा आया, आपने लाठी उठाया, गाय को भैंस को पीट दिया, तो गाय ने लात मारा तो उसका कर्म नहीं लिखा जाएगा। आपने लाठी मारा तो आपका कर्म लिखा जाएगा और आपको भी लाठी खानी पड़ेगी। ये कर्मों का देश है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। अरे महात्मा जब मिल जाते हैं, सेवा क्यों कराते हैं? कि जब हम आप सेवा करते रहेंगे तो जो घर परिवार में गाय को मार दिए, भैंस को मार दिए, अब झाड़ू लगा रहे, चींटी चींटा मर गए, पोछा लगा रहे, चूल्हे में अब आग लगा रहे, लकड़ी लगा रहे या गोईठा लगा रहे, अब उसमें कीड़े मकोड़े जल रहे, ये कर्म बनता है। जब महात्मा मिल जाते हैं, सेवा लेते रहते हैं, सुमरन ध्यान भजन कराते रहते हैं, बात हम आप मानते रहेंगे, तो रोज का कर्म हम लोगों का रोज रोज साफ होता जाएगा। अगर आपने सेवा देने से इनकार कर दिया या मना कर दिया या सुमरन ध्यान भजन आपने छोड़ दिया, मथुरा आना जाना आपने बंद कर दिया, सत्संग से आपने दूरी बना लिया, अप्रेमी भाई बहनों, कर्मों का बोझा आपके ऊपर होगा, फिर वह कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, ये अपना कर्म भोग रहा। तो पार्वती ने कहा, स्वामी यह बात तो हम आपकी मान लेते हैं, अगले जन्म में इसने मछली को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारा, अब ये बेचारा पानी के बिना तड़प के मर रहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, ऊंट को कीड़े काट रहे, ऊंट छटपटा रहा, ये कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर समझाए, कहने लगे, देखो पार्वती, अगले जन्म में जब ये मछुआरा बना था तो मछलियों को पकड़कर जिंदा मछलियों को काटता था। जब मछलियों को ये काटता था तो मछलियां छटपटाती थी। इसने मछलियों को काट कर मछलियों के मांस को काट काट के खाया। जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में काट के खाया है, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट के खा रही हैं और ऊंट छटपटा रहा है, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा। पार्वती तुम चलो, मेरा काम दया करने का नहीं है। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव गोद ले लेते, गांव में आप जाते, तो आज के समय में गांव में तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा संख्या में मिलेंगे, महात्मा की बात मानने वाले लोग कम संख्या में मिलेंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब सच्ची बात आप लोगों को बताएंगे, लोगों के अंदर ये भाव बनेगा कि सच में कर्म तो हमसे भी होता है और कोई भी इंसान बच नहीं सकता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जैसे बहुत सी माताएं बहनें अब आपके मन में आ जाए या कोई कह दे, अरे भैया हम तो शाकाहारी हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाएंगे, हम तो भगवान की पूजा कर रहे, हम कोई बुरा काम नहीं करते, हम अच्छा कर्म करते। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव में लोगों को आप अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, उसका फल क्या मिलता है, जब आप समझाएंगे तब लोग बात को धीरे धीरे समझेंगे। एक बार में बात समझ में नहीं आएगी। बच्चा एक दिन में पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता। ये आध्यात्मिक विद्यालय है और आध्यात्मिक विद्यालय में आत्मिक ज्ञान के लिए, आत्मिक धन इकट्ठा करने के लिए समय देना पड़ेगा।
जैसे गांव में कोई आदमी, अब आपको लगता है कि हम शाकाहारी हैं, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम बाबा जी के पास क्यों जाए? तो देखिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपसे भी कर्म बनता है। आपको लगता होगा हम अच्छा कर्म कर रहे, लेकिन वो बुरा है। कैसे है? थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिएगा। जैसे आपके घर में आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा 6 साल या 7 साल का हो गया। अब आप बच्चे को स्कूल भेज रहे, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, बच्चे का मन खेलने में, खाने में लगा है। अब बच्चा कभी जबरदस्ती अगर स्कूल गया भी और वो स्कूल से लौट के आया, बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, आपने बच्चे को डांट कर, फटकार कर या मार पीट करके आपने स्कूल भेजा, आपने बच्चे को मार पीट करके पढ़ाया लिखाया, तो आप तो ये सोच रहे कि भाई हमारा बच्चा है, पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, बच्चे का जीवन सुखी रहेगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हम माता पिता होकर इस कर्म का फल क्या भोगना होगा, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमीरपुर महोबा में गए। जब गुरु महाराज वहां गए, स्वामी जी महाराज वहां क्या काम किए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। जब गुरु महाराज रुके तो शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था, मिट्टी की दीवार थी, कच्चा मकान था। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे तकत पड़ा, स्वामी जी महाराज बैठे रहे। गांव के लोग दर्शन करने आए। जब गांव के लोग दर्शन करने आए तो वो प्रेमी घर के अंदर आए। घर के अंदर आकर अब वो गुरु महाराज का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो प्रेमी बगल में खड़े हो गए। अब जब वो खड़े हुए तो उन प्रेमियों का ध्यान दरवाजे के पास गया, तो दरवाजे के पास एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर वो प्रेमी जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला और वो तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। वह बादशाह लाठी लेकर के घर में से दौड़ा हुआ आया। जैसे आपके घर में अगर सांप दिख जाए, अगर कोई कह दे करे सांप है, तो आप भी लाठी लेकर के दौड़ेंगे। ऐसे वह बादशाह लाठी लेकर के दौड़ा हुआ सांप को मारने के लिए दौड़ाया। तो स्वामी जी महाराज ने मना किया, कहा देखो बादशाह, मारना मत। इतनी बात स्वामी जी महाराज कह दिए, लेकिन वो बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ाया। सांप बेचारा भाग रहा, बादशाह पीछा किया। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। जब इतनी बात स्वामी जी कहे, दर्शन करने वाले प्रेमी बात को नहीं समझ पाए। तब उन प्रेमियों ने पूछा, कहने लगे गुरु महाराज, अरे वो सांप है और बादशाह आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मारा, सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप बादशाह को बहुत मारता था। कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था। गुरु महाराज ने कहा, जब बादशाह छोटा सा था तो वो जो बाप सांप है वो बाप बना था और बेटे को मारता था, घर के बाहर भगाता था, रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, ये कर्मों का देश है, लेन देन का देश है। अब वही बाप अब सांप बन करके घर में आया और रोटी उसको नहीं मिल रहा। अब वही बादशाह जो बेटा था, अब उसको सांप को यानी अपने बाप को मारने के लिए दौड़ाया है, वो भी घर के बाहर भाग रहा है। गुरु महाराज ने कहा, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे, एक गांव गोद लेंगे, गांव में कोई आदमी कहेगा, भैया हम तो शाकाहारी हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम कोई बुरा कर्म नहीं करते,
अगर कोई अपने बच्चे को मारा पीटा पढ़ाने लिखाने में या गुस्सा में कोई गलती बच्चे से हो गई, आपने मार पीट दिया, तो क्या वह कर्म आपको नहीं भोगना होगा? भोगना पड़ेगा, 84 जाना पड़ेगा। अगर महात्मा मिल गए तो महात्मा क्या करेंगे? कर्मों को माफ करते, संत कर्मों को माफ करते हैं, भगवान नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जब आपको संत मिलेंगे, आप उनके पास जाएंगे तो महात्मा क्या करेंगे? करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा पल भर में साफ करते। यही बात कबीर साहब किताबों में लिख करके गए कि दुनिया के लोग कबीर बाणी अगर मंदिरों में बजाएंगे तो दुनिया के लोग, कुछ लोग सुन लेंगे या किताबों को पढ़ लेंगे, तब महात्मा के पास जाएंगे ताकि उनके कर्म महात्मा माफ कर सके। देवी देवता कर्म को माफ नहीं करेंगे। कबीर साहब ने क्या लिखा? पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु ओट। कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, अगर आपने पहले पाप कर्म कर लिया, अब कर्म आपको करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ, स्कूल नहीं जा रहा, तो आप डांट के, फटकार के, मार पीट के भेजेंगे। बच्चा मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा, आप ट्यूशन लगाएंगे, अध्यापक पढ़ाने आएंगे, बच्चा बात नहीं मानेगा, आप अध्यापक से कहेंगे कि अरे आप इसको डांटिए, मारिए, पढ़ाइए, तो आपको भी इसका दोष लगेगा। यह कर्म आपको भोगना पड़ेगा। अगर महात्मा मिल गए तो जो पाप कर्म जीवन में बन गया, इसको महात्मा क्या करेंगे? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु ओट। जब आप गुरु के तरफ आ जाएंगे, महात्मा करोड़ों जन्मों के पाप पल में साफ कर देंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु के तरफ आना पड़ेगा, गुरु के तरफ होना पड़ेगा। अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी आप गुरु के तरफ हैं या मन के काल के तरफ हैं? काल और दयाल, ये दो धाराएं, दो रास्ते हैं। ये जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल, बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का माना जाता, और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता, ये दाहिना अंग दयाल का माना जाता। ये शुद्ध है और बायां अशुद्ध है। तो अब दो बातें आप समझ लीजिए, मन काल के देश का रहने वाला है, आत्मा दयाल देश की रहने वाली है। संत जब आते हैं, संत दयालु होते हैं, ये दया करते हैं। लेकिन मन क्या करता है? मन का काम है कर्म करना। ये मन कैसे कर्म करता है? बिन पग चलई सुनय बिन काना, कर बिन कर्म कर विधिनाना। आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका चला गया दिल्ली, मन आपका किसी के खेत में गया, ये बिना पैर के चला गया, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के। ये मन कर्म करता है, और ये कर्म किसके ऊपर लादा जाएगा? आत्मा के ऊपर। तो पापों की गठरी आत्मा के ऊपर होगी। अगर आप गुरु के तरफ आ गए, आपको जीवन में गुरु मिल गए, आप गुरु की बात मानेंगे, तब महात्मा आपको बचा लेंगे। अब आप थोड़ा सा सत्संगी प्रेमी भाई बहन, दुनिया के लोगों की बात छोड़ दीजिएगा, दुनिया के लोग माने ना माने, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिएगा, क्या हम लोग अपने गुरु महाराज की बात मान रहे? अभी हम लोग काल के जीव हैं या दयाल के जीव हैं? थोड़ा सा अपनी अपनी निरख परख कीजिएगा। मन की बात आप अगर मान रहे तो हम लोग काल के जीव माने जाएंगे, अगर गुरु की बात मान रहे तब दयाल के जीव माने जा रहे। स्वामी जी महाराज की बात हम लोग मान रहे कि नहीं मान रहे, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा शाम को अपने अपने गांव में सब लोग सामूहिक भजन करना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आप अपनी अपनी परख करिए। आदेश गुरु महाराज का है शाम को अपने गांव में सामूहिक भजन करने का। अच्छा, कितने सत्संगी प्रेमी हैं जो लोग अपने गांव में शाम को सामूहिक भजन करते हैं? ऐसे प्रेमी हाथ उठावे। हम शाम को सामूहिक करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर, जिस गांव में सत्संग होता हो, सुमिरन ध्यान भजन। अब बहुत सी माताएं बहनें तो देखा देखी उठा रही,
सामूहिक भजन किसी किसी गांव में होता है। कोई कोई गांव होगा जहां शाम को एक जगह लोग इकट्ठा हो रहे। प्रेमी भाई बहनों, मन ने धोखा दिया। ये मन आत्मा का दुश्मन है। मन का काम है गुरु की बात काटना। आप लोग अपना अपना नियम बना लीजिए। शाम को अपने गांव में इकट्ठा हो जाया करिए। अगर गांव आपका भारी हो तो आप अपने मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा हो लिया करिए। 1 घंटे के लिए एक प्रार्थना बोलिए, सुमिरन ध्यान भजन कीजिए, अपने अपने घर को जाइए। और प्रेमी भाई बहनों, अगर इतना भी नहीं कर पाए तो आप लोग अपने घर में, गांव के बाहर आपने घर बना लिया तो आप अपने घर में पति पत्नी बहू बेटा, अगर घर में परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठा करिए। अपने अपने बच्चों को शाम को आप बैठा लिया करिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे को भजन करने का अधिकार है। अगर कोई आपके गांव घर में पढ़ा लिखा आदमी आपसे कह दे कि अरे भाई 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, अरे इसको पढ़ने लिखने दीजिए, अभी बच्चे से भजन क्यों करवा रहे, बच्चे से सेवा क्यों करवा रहे, बच्चे को युवा संगठन में क्यों भेज रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने किसी दूसरे की बात मान ली, आपका नुकसान हो जाएगा। कोई गांव में आदमी पढ़ा लिखा जानकार आपसे कह देगा अरे भाई भजन तो चौथे पन में होता है, तो अभी आप बच्चे को क्यों भजन में बैठा रहे, बच्चे को सत्संग में क्यों ले जा रहे। अब आप अपने अपने बच्चों को सत्संग में ले आना बंद कर देंगे, सेवा में जाना बंद कर देंगे, युवा संगठन में जाने से रोक देंगे, तो आपका भी नुकसान और बच्चे का भी नुकसान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए, बच्चों को युवा संगठन में आप भेजिए। बच्चे युवा संगठन में जाएंगे, बच्चों का मन बच्चों में लगेगा, बच्चे सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, भजन करने लगेंगे, विचार उनका ठीक हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे अभी बच्चे का पढ़ाई लिखाई का समय है, अब आप अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाए, मन ने कह दिया भजन तो चौथे पन में करेंगे, तो चौथे पन में भजन के लिए लिखा गया। कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में पहले क्या था, बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। लेकिन उस समय लिखा गया था, हे इंसान आप चौथे पन में भजन करना। अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि अभी हमारा बच्चा चौथे पन में भजन करेगा तो नुकसान आपका होगा। इसीलिए महात्मा कबीरदास जी कलयुग में सबसे पहले संत आए थे। उन्होंने किताबों में लिख दिया, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान बाहर में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में मिलेंगे, पत्थर में पहाड़ में नहीं मिलेंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भगवान को पाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से गया है और भगवान जवानी में मिलेंगे, बुढ़ापा में नहीं। शरीर जर्जर हो जाएगा, बीमारियों का अड्डा ये शरीर बन जाएगा। अब आप माला लेकर के बैठेंगे, सांस फूल रही, खांसी आ रही, मन रुकेगा नहीं, माला हाथ में टिकेगी नहीं, कमर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। तब महात्माओं ने लिख दिया कि हे इंसान, कलयुग में आप जवानी में भजन कर लेना, अपना काम कर लेना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 5 साल के ऊपर के बच्चों को भजन करने का अधिकार महात्मा क्यों दिए, महाराज जी ने क्यों कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वो बात आप समझिएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, एक समय ऐसा आएगा सत्संग सुनते सुनते ये रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी। ये स्वामी जी महाराज के वचन है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब आपके घर का 5 साल का बच्चा अभी से सत्संग में जाने लगेगा, बच्चा सेवा करने लगेगा,
बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करने लगेगा, बच्चा दर्शन करने लगेगा, तो 5 साल के बाद कर्म बनना शुरू होता है। 5 साल के पहले कोई कर्म नहीं बनता। 5 साल के पहले का बच्चा चाहे कितना झूठ बोल दे, चाहे चोरी कर ले, उसका कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के बाद कर्म बनता है, लिखा जाता है। अगर 5 साल के बच्चे को आप रोज रोज बैठाने लगे, रोज बच्चा सुमिरन में बैठने लगा, थोड़ा सेवा करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए 5 साल के ऊपर का बच्चा, अब आप बच्चे से कहेंगे बच्चा तुम चलो वहां चल करके फावड़ा चलाओ, तो 5 साल का बच्चा फावड़ा नहीं चला पाएगा। तो महाराज जी ने एक सुविधा बता दिया सेवा के लिए। महाराज जी ने क्या कहा, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख ले और गुल्लक में 1 रुपया सेवा रोज रोज सब लोग डाले। आपके घर में बच्चा है, बच्चा भी 1 रुपया गुल्लक में रोज डालेगा। अगर घर में बच्ची है, बच्ची भी 1 रुपया डाले। परिवार में 5 लोग हैं तो 1-1 रुपया सब लोग गुल्लक में डाले। अच्छा, कितने प्रेमी भाई बहनों ने अपने घर में गुल्लक रखा है? कितने लोग 1 रुपया सेवा गुल्लक में डाल रहे? ऐसे प्रेमी हाथ उठा के बतावे कि हमारे घर में गुल्लक है। ज्यादा लोगों की संख्या नहीं है। मैंने आपके न्याय पंचायत का रजिस्टर चेक किया, न्याय पंचायत के रजिस्टर में गुल्लक सेवा का कॉलम बना है, पूरा कॉलम खाली है। 1-2-4 लोगों का नाम है। प्रेमी भाई बहनों, आपसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यह आदेश महाराज जी ने सन 2020 में किया था। 4 साल हो रहे। अगर आप वक्त के गुरु की बात को नहीं मान पाए, अपने घर में गुल्लक नहीं रख पाए, 1 रुपया सेवा अपने बच्चे से नहीं डलवा पा रहे, तो आप कैसे चाह रहे कि हमारी जीवात्मा का गुरु महाराज कल्याण कर देंगे? आज आप अपने बच्चे को खूब अच्छी तरह से विचार कर दीजिएगा। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे, स्कूल भेज रहे, कॉपी किताब कलम चप्पल जूता कपड़ा फीस, अब शादी विवाह घर मकान, अगर पूरा बच्चे के ऊपर खर्चा जोड़ेंगे तो कम से कम एक बच्चे के ऊपर 20 रुपए का रोज खर्चा आएगा। 20 रुपया आप अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे। बच्चा पढ़ाई करेगा, नौकरी पाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, जिस बच्चे के लिए आपने 20 रुपया रोज खर्चा किया, वह बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया। 60 साल के बाद नौकरी से रिटायर हो गया। 70 साल में शरीर छूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का हिसाब हुआ। अब वो धर्मराज के दरबार में पूछा जाएगा, आपने भक्ति क्यों नहीं किया, आपने भजन क्यों नहीं किया, आपने बुरा कर्म किया है। अगर आपका बच्चा 1 रुपया गुल्लक में रोज रोज डाला, तो गुरु महाराज धर्मराज के दरबार में बताएंगे, ये मेरा बच्चा सेवा का काम किया है और 1 रुपया सेवा इसने रोज रोज गुल्लक में डाला है, इसने मेरी बात मानी है। प्रेमी भाई बहनों, जिस बच्चे के लिए आप 20 रुपया रोज खर्चा कर रहे, वही आपका बच्चा फिर कुत्ता बनकर, सुअर बनकर, घोड़ा गधा बनकर 84 में भटकेगा। अगर आपने अपने बच्चे से 1 रुपया गुल्लक में रोज रोज डलवा दिया, तो आपका बच्चा 84 और नरकों से बच जाएगा। आप गुरु की बात अगर मान लेते, आप परमार्थी राह पर विद्या के विद्यार्थी थे, अगर आप वचन को पकड़ लिए होते, तो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में आप गुल्लक जरूर रखे होते। लेकिन यह काम हम आप नहीं कर पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु भाई के रिश्ते के नाते हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, अपने अपने घरों में एक गुल्लक रख लीजिए। सिक्का 1-1 रुपए का 150 सिक्का अपने घर में रख लीजिए। एक बार एक बहन जी हमसे कहने लगे कि भैया हमने सिक्का ऐसे गुरु महाराज के फोटो के पास एक डिब्बे में रख देते हैं, हमने एक स्टील का वो रखा है गुल्लक, उसमें ताला लगा के रखा है, लेकिन जो सिक्का बाहर रहता है, हमारा बच्चा चोरी से ले जाकर बाजार में दुकान पर टॉफी खरीद लेता है। प्रेमी भाई बहनों, बच्चे के अंदर चोरी की आदत न बने तो 1 रुपए का सिक्का, जो छोटा वाला सिक्का होता है, चलता नहीं है।
दुकानदार भी नहीं लेंगे। वह सिक्का आप अपने घर में रखिए, न मिले तो हमसे आप जब मथुरा पहुंचिएगा तो कहिएगा, हम आपको दे देंगे 1-1 रुपए का सिक्का, जो छोटा वाला नहीं चलता, वह अपने घर में रख लीजिए। 50 सिक्का आपने रख लिया, 5 लोग हैं, अब 1-1 लोग 1-1 रुपया डालेंगे। 10 दिन में सिक्का डिब्बे के अंदर गुल्लक में हो गया। 10 दिन के बाद ताला खोल के सिक्का निकाल दीजिए, 50 की नोट गुल्लक में रख दीजिए। फिर 10 दिन के बाद सिक्का बाहर कर लीजिए, फिर 50 की नोट गुल्लक में रख दीजिए। 1 महीने में 150 रुपया हो गया। आप लोग ये सेवा अपने अपने न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए उनके रजिस्टर में गुल्लक सेवा का कॉलम है, उसी में सबका नाम लिखवा कर आप जितना जितना सेवा है महीने भर में 30 रुपया होगा। 1-1 लोगों का, 5 लोग हैं, 5 लोगों का नाम लिखाकर आपने रजिस्टर में अपनी सेवा दे दिया, अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदार को सेवा दे देंगे और ब्लॉक के जिम्मेदार सेवा जिले में देंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अब तहसील स्तर का संगठन हमारे आपके बीच में पैसा के लेन देन में नहीं है, इसलिए महाराज जी के वचन को मानिएगा। महाराज जी ने कहा सेवा न्याय पंचायत में आएंगे, फिर ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक से जिले में जाएंगे और जिले से महाराज जी के पास ये सेवा मथुरा जाती रहेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो आप लोग अपने घरों में गुल्लक रख लीजिए, यह आदेश है, इसका पालन अगर आप करेंगे दया दुआ बरकत आपको मिलेगी और आपके बच्चे का भी इसमें भारी फायदा है। बच्चा 84 से नरकों से बच जाएगा। 10 साल का बच्चा भजन नहीं कर रहा, 1 रुपया सेवा डाल रहा, गुरु महाराज बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, यह मेरा बच्चा सेवा किया है। जीव को महात्मा काल के हाथ से छुड़ा लेंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने गुरु का वचन माना है तो गुरु आपसे खुश होंगे। अगर गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कोई कर्म भी बन गया होगा तो उस कर्म को भी महात्मा साफ करवा देंगे, माफ करवा देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में आप गुल्लक जरूर रखिए। तो पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक हम आप नहीं कर पा रहे, गुल्लक अपने घर में रख करके 1 रुपया नहीं डाल पा रहे, तो अब हम आप काल के जीव हुए कि दयाल के, जब हम आप गुरु की बात नहीं मान रहे तो हम लोग भी तो काल के जीव माने जाएंगे। अरे सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कह कबीर समझाए। अगर गुरु के वचन का उल्लंघन हम लोगों ने कर दिया तो हम लोग काल के जीव माने जाएंगे। इसलिए आप कोशिश किया करिए कि गुरु का वचन न कटने पावे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जब पूज्य महाराज जी काफिला लेकर के निकले तो आप लोग काफिले के निमित्त सेवा जरूर दिया करिए। सेवा के विषय में जब आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपके यहाँ जाएं तो आप कभी मना मत किया करिए। अगर आपके घर में बच्चा बीमार है, न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा लेने चले गए, आपने इनकार कर दिया, आपने कह दिया करे भैया हम क्या करें, हमारा बच्चा बीमार है, 100 रुपया रोज हम कर्जा ले रहे, आज 15 दिन से कर्जा लेकर के दवा करा रहे, तो 1500 रुपया हमने कर्जा ले लिया, अभी बच्चा हमारा ठीक नहीं हुआ, भैया हम इस समय सेवा नहीं दे पाएंगे। अप्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आपको अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, विवेक से काम लेना है। बिन सत्संग विवेक न होई। आप सत्संग में आ जा रहे तो आप अपने विवेक का प्रयोग किया करिए। अगर आपके घर में बच्चा बीमार, 100 रुपया रोज कर्जा ले रहे, 15 दिन से आप कर्जा लेकर बच्चे को दवा करा रहे, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, अब आप पता नहीं कितना दिन तक कर्जा लेंगे। उसी के बीच में अगर न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार चले गए तो आपको सेवा आपसे मांग लिए कि भैया ये काफिला जाना है, अब आपने उनको लौटा दिया, मना कर दिया। अप्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आप भक्ति से गिरेंगे। आपको वहाँ क्या करना है, अगर अपने बच्चे के लिए 100 रुपया रोज कर्जा ले रहे तो आप अपने गुरु के लिए 50 रुपया ही कर्जा ले लीजिए, लेकिन न्याय पंचायत के जिम्मेदार को
लौटाया मत करिए। कह दीजिए कि भैया इस समय हम बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, अच्छा ये 20 रुपया हमारा लिख लीजिए, 50 रुपया लिख लीजिए, नहीं ज्यादा दे पाए तो 10 रुपया लिखा दीजिए। लेकिन अगर आपने लौटा दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, मांगन मरण समान है। जो मांगने जाता है, सेवा लेने जाता है, वो मरे हुए के समान है। अगर आपने नहीं कह दिया तो महात्माओं ने कहा, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। अगर आपने इनकार कर दिया हम नहीं दे पाएंगे, तो आप मरे हुए के समान होंगे। इसलिए आप अपना भाव अपने गुरु के प्रति कभी कमजोर मत किया करिए। अगर बच्चे के लिए कर्जा ले रहे, आप अपने गुरु के लिए महीना में एक बार अगर कर्जा ले लिए, बच्चे के लिए रोज कर्जा ले रहे, तो गुरु दया कर देंगे। बच्चे की बीमारी में भी आराम होगा और आपका परमार्थ भी बनेगा, आपकी भक्ति भी होगी। और जो सेवा आप महात्मा को देंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, अगर मैं किसी का 1 गिलास पानी पी लेता हूं तो मैं उसका 10 गुना वापस देता हूं। महात्मा कभी भी हमसे आपसे लेकर अपने ऊपर नहीं रखते, अपने लिए नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। महात्मा जब भी इस धरती पर आए, अपने लिए नहीं मांगे, परमार्थ के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए लोगों को खिला पिलाकर महात्मा कर्म कर्जा अदा कराने का काम करते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गुजरात जा रहे थे। स्वामी जी महाराज ने प्रेमी से कहा, बच्चा 50,000 रुपया सेवा भेज देना, काफिला जाएगा, वहां हम खर्च कराएंगे, भंडारा चलवाएंगे और लोगों को खिला पिला देंगे। वो प्रेमी उस समय सेवा नहीं दिए। देखिए, आप भी विचार कीजिएगा, जैसे झारखंड में महाराज जी गए, अगर आपकी सेवा झारखंड नहीं पहुंच पाई या आप नहीं दे पाए, प्रेमी भाई बहनों, यह कर्म दोष आपके ऊपर जाएगा, कर्जा आपका बाकी रहेगा। इसलिए ये बात आज आपको बताई गई कि जब न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा आपके पास आ जाए, तो आप हर महीने अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में आप लिखवाया करिए। जो कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा सेवा रजिस्टर में लिख दी जाएगी। और फिर प्रेमी भाई बहनों, ब्लॉक के जिम्मेदार उस सेवा को हर महीने जब जिले की मीटिंग फतेहपुर में हो तो आप पहुंचा दिया करिए, अपने पास मत रखा करिए। अगर आप ऐसा काम कर देंगे, 6-6 महीना 4-4 महीना अपने पास रख लेंगे, तो आपका इसमें नुकसान जाएगा। इसलिए सेवा समय से लग जाए तो आपको दया मिल जाएगी। वो प्रेमी 50,000 रुपया सेवा नहीं दे पाए। स्वामी जी महाराज काफिला लेके गए, पूरा गुजरात कार्यक्रम करके लौट आए। 2 महीने बाद वो प्रेमी मथुरा गए। कभी कभी संगतों में ऐसे भी प्रेमी होते, कह देते हैं अब हम सेवा नहीं देंगे, हम सीधे मथुरा ले जाएंगे, अब हम भंडारे में नहीं रहेंगे, हम अपना अलग भंडारा चला लेंगे। बात को प्रेमी भाई बहनों समझ लीजिएगा, परमार्थ आपका न बिगड़े, इसलिए आपको गुरु वचन याद दिलाया जा रहा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में लेना और देना, गुरु आदेश में पहनना और खाना, ये सब काम आप गुरु आदेश में करेंगे तो आपको पूरी पूरी दया मिलेगी। अगर गुरु आदेश में आप नहीं किए, आपका नुकसान जाएगा। स्वामी जी महाराज जब लौट आए तो वो प्रेमी गुरु महाराज के पास मथुरा गए। कभी कोई अगर आपसे कह दे ये सेवा हम जिले में नहीं देंगे, हम मथुरा ले चलेंगे, और आप उनकी बात मान लिए, महाराज जी के रजिस्टर का आपने अपमान कर दिया, तो आपका नुकसान जाएगा। इसलिए आप सेवा न्याय पंचायत में लिखवाइए, ब्लॉक में दीजिए, ब्लॉक से सीधे जिले में जाएगा और जिले से मथुरा जाएगा। यह सिस्टम, यह कड़ी आप मत तोड़िएगा। अगर आप तोड़ेंगे तो आप टूटेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मैं अंगूर की जड़ हूं, तू मेरी शाखाएं हो। अगर मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। तो जो कड़ी गुरु महाराज जी ने बनाए,
आप व्यवस्था को मत बिगाड़िएगा। किसी के अंदर कोई कमी आ जाए तो प्रेमी भाई बहनों, अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। ये कमी का देश है। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी होगी, अगर आपके अंदर अच्छाई है तो कुछ आपके अंदर कमी भी होगी। तो अच्छाई और बुराई सबके अंदर है, लेकिन आप ये ध्यान रखा करिए, स्वामी जी महाराज ने कहा कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। संत कह सकते हैं, तुम नहीं। तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। तो अगर कोई गलती कर रहा हो तो आप प्रेम प्यार से पहले तो उस व्यक्ति से कह दीजिए कि भैया ये गलती आप कर रहे, गुरु महाराज का ऐसा आदेश है, आप इस आदेश में काम करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर अगला ना माने तो आप अपने ऊपर के जो जिम्मेदार हैं, तहसील के, जिले के, अगर ये लोग भी आपकी बात को न सुने तो उसके ऊपर आप मथुरा ये सूचना पहुंचाइए, ये जानकारी दीजिए कि हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार या नया पंचायत के जिम्मेदार या जिले के जिम्मेदार इस तरह की गलती कर रहे, गुरु महाराज का आदेश ऐसे है, ये वचन को नहीं मान रहे। एक बार हम लोग भी उनको समझाने बताने का प्रयास करेंगे, फिर महाराज जी को भी बताया जाएगा। अगर वो बात को नहीं मानेंगे तो महाराज जी जो निर्णय देंगे वो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। ये गुरु का काम है। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो आपको दया दुआ मिलेगी। आप नहीं भी रहेंगे तब भी गुरु महाराज का काम नहीं रुकेगा। बच्चा मैं भूत प्रेतों से भी अपना काम करा लूंगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का काम किसी के बिना नहीं रुकेगा। ये संगत भानुमति का कुनबा है, ये चलती रहेगी। हम आप रहे ना रहे, जब तक आप हैं, आपको सेवा का मौका मिला है, आपको ब्लॉक का जिम्मेदार बनाया गया, नया पंचायत का जिम्मेदार बनाया गया या जिले का जिम्मेदार बनाया गया, तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और मेहनत से निभाइए। सेवा का हिसाब किताब साफ रखिए, सेवाएं रजिस्टर में लिखिए। एक रजिस्टर महाराज जी का होगा और एक रजिस्टर जिले का होगा। 2 रजिस्टर होंगे, एक पर भंडारा की सेवा, काफिला की सेवा, जिले की सेवा लिखी जाएगी और महाराज जी के रजिस्टर में गौ सेवा, आरती सेवा, अस्पताल सेवा, गोलक सेवा, मंदिर सेवा, भूसा सेवा सब महाराज जी के रजिस्टर में होंगे। ये महाराज जी के पास जाएंगे, लेकिन न्याय पंचायत से होकर ब्लॉक, ब्लॉक से होकर जिला। अगर इस कड़ी को आप तोड़ेंगे या बिगाड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर कोई गलती कर रहा, 1 बार 2 बार आप उसको याद दिला दीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने कर्मों की तलवार से लोग मारे जाएंगे। महाराज जी ने कहा है पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अगर आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, सेवाओं का हिसाब किताब साफ नहीं रखेंगे तो समझौता नहीं होगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा। बात हम आपको बता रहे थे कि सेवा समय से, जब जहां की सेवा लगाई जाए समय पर जानी चाहिए। गुरु महाराज के पास जब वो प्रेमी मथुरा लौट के गए तो स्वामी जी का दर्शन किए और गुरु महाराज को सेवा दिए। 1 लाख रुपया था, स्वामी जी महाराज ने वापस दे दिया। कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा सरकार आपने 50,000 मांगा था और ये 1 लाख रुपया है। अगर आप ये सोचें कि हम महात्मा को ज्यादा दे रहे और ज्यादा दे के खुश कर लेंगे, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, अगर रुपए पैसे से भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेके आ जाते। कहते महाराज 1 बोरा रुपया ले लीजिए, हमारी भक्ति बन जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज रुपए पैसे के भूखे नहीं, ये वो महापुरुष हैं लोहा से सोना बनाना जानते थे। अगर चाहते तो लोहा खरीद के सोना बना लेते। हमसे आपसे ये चिल्ला चिल्ला करके गांव गांव प्रेमियों को भेज करके 10, 20, 100, 50 रुपया मांग करके हमारी आपकी भलाई महापुरुष चाहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज सेवा वापस दे दिए। उन्होंने कहा सरकार आखिर आपने तो 50,000 कहा था। स्वामी जी ने कहा बच्चा जब मैंने कहा था तब तूने नहीं दिया, अगर उस समय तुम देते तो हम तुम्हारे पैसे से
गुजरात में भंडारा चलवाते, वहां के लोगों को रोटी खिलाते, वहां के लोगों का लेना देना कर्म कर्जा हम पूरा करा देते। लेकिन है बच्चा, वो कर्जा तेरा बाकी रह गया क्योंकि तूने समय पर सेवा नहीं दिया। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार गुजरात में जन्म लेना पड़ेगा। तब वो प्रेमी रोने लगे, कहने लगे, हुजूर आप तो दयालु हैं, आप दया कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दया तो वचन में दी जाती, समय पर वचन नहीं मानोगे तो दया से वंचित रह जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब आपके जिले की प्रचार गाड़ी कभी प्रचार में जाए तो आपको जानकारी हो जाए काफिला निकला है, प्रचार गाड़ी जा रही, तो आप उसमें 10-20 रुपया डीजल के नाम पर या गाड़ी के खर्च में, टायर खत्म हो गया, गाड़ी बिगड़ गई, इसका भी खर्चा होता है, आपका भी उसमें लगना चाहिए। तब आपको प्रचार की सेवा का फल मिलता जाएगा। और भंडारा चलाना है तो आप भंडारा चलाने के लिए 150 रुपया, 200-500 रुपया, 1000 रुपया, जो आपकी क्षमता हो, आपने भंडारे के निमित्त दे दिया कि भाई ये झारखंड के लिए है, ये राजस्थान के लिए है, ये गोरखपुर के लिए है। जब जब महाराज जी का काफिला कहीं जाए तो जरूर सेवा दे दिया करिए। प्रेमी भाई बहनों, इससे क्या होगा, महात्मा लेना देना पूरा करा देंगे। इस समय भूसा की सेवा हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को लगाई गई है और ये भूसा की सेवा अप्रैल के महीने में, अब तो लास्ट हो रहा, आप लोग जल्दी कीजिएगा। यह सेवा 4, 6, 8, 10 दिन में आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि ये सेवा भूसा के समय से चली जाए। भूसा की खरीदारी हो रही। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, मेरी प्यारी गाय है, बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। जो गुरु अपनी प्यारी गाय के लिए भीख मांगने के लिए तैयार, ऐसी सेवा साल में एक बार केवल लगाई जाती। प्रेमी भाई बहनों, गरीब तबके के प्रेमी, अगर आपने अपना मन बना लिया, हम अपने गुरु महाराज की प्यारी गाय के लिए साल में एक बार 1000 रुपया गौ सेवा जरूर देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, आपको विशेष रूप से दया मिलेगी। और आपके ब्लॉक को 35,000 का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप लोग अपना मन बना लेंगे तो सेवा आपकी इससे ऊपर जाएगी। लेकिन ये सेवा आप लोग जल्दी इकट्ठा कर लीजिएगा। महात्मा लेना देना पूरा कराना चाहते हैं, तो यह आदेश समय का है। ये मैंने आपको बताने समझाने का प्रयास किया। प्रेमी भाई बहनों, एक बात, अंतिम संदेश जो गुरु महाराज ने हमको आपको दिया, गांव गोद लेना और प्रचार करना। सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव गोद लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो आप एक गांव गोद ले लीजिए। जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये काम आप पूरा नहीं करेंगे तो ये कर्म दोष आपके ऊपर होगा। आपके न्याय पंचायत में कुल कितने गांव हैं, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी न्याय पंचायत के जिम्मेदारों से एक एक लोगों से पूछा जाए कि आपके न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभा है, कितना गांव है, कितने मजरे हैं, कितने पूर्वे हैं, तो सबको अभी जानकारी नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, आपके न्याय पंचायत में अगर 20 गांव है तो आप जानकारी कर लीजिए कि हमारे न्याय पंचायत में सत्संगी कितने हैं। अगर आपके न्याय पंचायत में 20 गांव हैं, अगर 40 सत्संगी हो, एक गांव पर 2 सत्संगी को लगाइए। अगर 20 ही सत्संगी हो, एक गांव में एक गांव में एक सत्संगी को लगा दीजिए। आप जिम्मेदारी बांट दीजिए कि भाई ये आपके लिए, जैसे गांव घर में, अपने घर परिवार में अगर बंटवारा होने लगता है, बाप देखता है कि 4 बेटे हैं, अब ये कोई काम नहीं कर रहे, तो बाप क्या करता, चतुर चालाक है, तो कह देते भाई ये कमरा तुम्हारा, ये मकान ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, और ये खेत है, और ये काम आपको करना है। अपने अपने काम को सब लोग करने में लग जाते। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप बांट दीजिए। ब्लॉक के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है, आपके ब्लॉक में अगर 200 गांव हैं
तो सत्संगी कितने हैं जानकारी करके आप उनको बांट दीजिए। यह गांव आपका है, प्रचार करना, उसमें संदेश सत्संग कराना, और वहां के लोगों को जब जब मथुरा में कार्यक्रम हो तो आप 4-6 दिन पहले एक बार निकल गए, प्रचार कर आए, भैया हम लोग मथुरा जा रहे हैं, 17 मई से 21 मई 5 दिन कार्यक्रम होगा, भैया आप भी चले चलिए। तो समय रहेगा, किसी का मन बन गया, लोग जा भी सकते हैं, अगर नहीं भी जाएंगे तो आप इसकी चिंता मत करिएगा। अरे भाई कोई बात नहीं मान रहा, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई बात माने चाहे ना माने, आपका काम है प्रचार करना। अब जब आप गांव में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, लोगों का विचार धीरे धीरे बदलेगा। स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जो गुरु का अमर संदेश है वो अपने चरित्र में उतारना है। गांव के लोग हमारी आपकी बात को क्यों नहीं जल्दी मानते? अब हम आप प्रचार कर रहे, नशा मुक्त समाज बनाना है, शाकाहारी रहना है, शराब नहीं पीना है। अब गांव भर के लोग देखते हैं, भाई ये जय गुरुदेव वाले उधर प्रचार भी कर रहे और उधर बगल में बीड़ी भी पी रहे और ये पान गुटखा भी खा रहे। तो गांव भर के लोग देखते हैं कि ये जय गुरुदेव वाले अभी गांजा भी पी ले रहे, तो गांव के लोगों के ऊपर हमारी आपकी बातों का क्या असर होगा? प्रेमी भाई बहनों, एक छोटी सी चीज, हम आप गुटखा नहीं छोड़ पाए, बीड़ी नहीं छोड़ पाए, खैनी नहीं छोड़ पाए, गांव के लोगों की शराब छोड़ा देंगे। एक दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया तो गांव के लोग शराब छोड़ देंगे। आप 20 साल से मथुरा जा रहे, बीड़ी नहीं छोड़ पाए, तो हम आप अपने चरित्र में अपने गुरु का वचन नहीं उतार पाए। अगर हम लोग उतार लिए होते तो लोगों के विचारों में धक्का लगता, लोग बदलते। इसलिए जब आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इतना ध्यान रखा करिए, जब कभी सत्संग में रहिए, प्रचार में रहिए, तो ड्यूटी के समय कम से कम बीड़ी सिगरेट और तंबाकू गुटखा का सेवन मत किया करिए। आप ड्यूटी में हैं, ड्यूटी का तो ध्यान रखा करिए। सदगुरु आपके अंग संग रहते हैं। अगर आपका मन नहीं मान रहा तो रोज सिमरन में अपने गुरु महाराज से कहा करिए, मालिक मेरे मन को आप मना दीजिए, हमारी बीड़ी नहीं छोड़ पा रही, हम चाह रहे कि छोड़ जाए, आपकी दया हो जाए। अगर 2 आंसू आप सिमरन में गिरा दे और मालिक से प्रार्थना कर ले तो छूट सकते। आप प्रेमी भाई बहनों, अब आप जैकेट पहने, आपके जैकेट पे लिखा है बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, आपके जैकेट पे लिखा है। अब आप गांव में जा रहे, प्रचार करते जा रहे, एक बार हम लोग प्रचार करते जा रहे तो गांव में एक दुकान थी, दुकान पे 4-6 लोग बैठे थे, उसमें बूढ़े थे, नौजवान भी थे। अब हम लोगों की साइकिलें आगे बढ़ गई, सबसे पीछे पीछे हमारी साइकिल रही। उस समय साइकिल से 100-100 साइकिलें लेकर प्रेमी बच्चे, नौजवान बच्चे निकलते थे, अपने अपने इलाकों में प्रचार होता था। तो जब हम पीछे पीछे जा रहे तो गोमती पर बैठे आदमी आपस में कहने लगे जय गुरुदेव वाले जवानी में अपने खाए पिए, अब धीरे धीरे बुढ़े हो गए, तो अब देखिए ये शाकाहारी का प्रचार कर रहे। तो लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं। एक आदमी कहने लगा, अरे जय गुरुदेव वाले प्रचार तो करते हैं लेकिन ये खुद कीड़ा मारते हैं, दवा मारते हैं, साग सब्जी पैदा करते हैं, तो ये प्रचार केवल करते हैं लेकिन कीड़ा तो ये भी मारते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गांव घर में भी हमको आपको देखकर लोग विचार करते हैं, ये जय गुरुदेव वाले प्रचार तो कर रहे, जैकेट पे लिखा है जीव हिंसा, किसी जीव जंतु को, मनुष्य को मारे नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दवा तो हम लोग भी मार रहे, कीड़ा तो हम लोग भी मार रहे। हम उस समय अपने गांव में रहते थे, सब्जी की खेती करते थे, हम भी दवा मारते थे। तो जब ये बात उन लोगों का मैंने सुना, तो हम जब मथुरा गए तो महाराज जी से दर्शन किए, महाराज जी से बैठ करके मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा महाराज जी, हम लोग खेती बाड़ी का काम करते, साग सब्जी लगाते, तो दवा मारते हैं, कीड़ा मारते हैं, अब इसमें भी तो पाप लगता होगा। गांव घर के लोग कहते हैं ये जय गुरुदेव वाले ये खुद कीड़ा मार रहे, जीव हिंसा कर रहे, जैकेट पे लिखा है
किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। महाराज जी कहने लगे कि अरे उन लोगों को समझाने की जरूरत है। महाराज जी बताए, यहाँ पर कर्मों का विधान वेदों में 1,00,000 श्लोक लिखे, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। महाराज जी बताने लगे, मृतलोक का नियम लिखा है, किस जीव को मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किस जीव का आहार क्या है, किसको मारने पर सजा मिलेगी, किसको मारने पर सजा नहीं मिलेगी। ये सब वेदों में नियम मृतलोक का लिखा हुआ है। महाराज जी बताने लगे, ये पेड़ पौधे भी जीव हैं। अब अगर हम आप पेड़ को काटेंगे तो गांव घर में लोग कहेंगे का जय गुरुदेव, अरे भाई आप तो जीव हिंसा कर रहे हैं, भाई पेड़ में भी तो जीव है। तो महाराज जी बताए, पेड़ पौधे में एक तत्व पाया जाता है। एक तत्व के जीव को अगर आप मार काट रहे तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। जड़ चीज को काटने पर इनको दर्द नहीं होगा। जैसे आपके अंगुली में नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर हो गया उसमें जड़ता हो गई, आप उस नाखून को काटेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो जब दर्द नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा। तो पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाया ताकि कोई कर्म मनुष्य के ऊपर न बने। अब प्रेमी भाई बहनों, दो तत्व के जीव कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस हील खटमल होते हैं। अगर दो तत्व के जीव को आप मार काट रहे, आप फसल के ऊपर दवा मार रहे, तो दो तत्व के जीव को मारने पर पाप बहुत हल्का लगता है, नाम मात्र का पाप लगेगा। महाराज जी ने कहा, इसीलिए सत्संगी प्रेमियों से सुमिरन ध्यान और भजन कराया जाता है। जब आप खेती बाड़ी का काम करेंगे, कोई कर्म आपसे बनेगा, आप दवा मारेंगे, कीड़ा मारेंगे, शाम को माला लेकर आप सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे। जो दिन में आपने कर्म किया, जो कीड़े मकोड़े मार दिया, यह कर्म आपका साफ हो गया, इसका पाप आपको नहीं लगेगा, वो आपका खत्म। तीन तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, वो तीन तत्व उसमें पाए जाते हैं। अंडे में भी, अंडा भी तीन तत्व में आता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज अंडा खाने के लिए मना किए। अब गांव घर में लोग कहते हैं कि अरे भाई अंडा तो शाकाहारी है, तो बाबा जी ने मना क्यों किया? अगर आप मोबाइल में सर्च करेंगे, पूछेंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो मोबाइल बताएगा कि अंडा शाकाहारी है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आपको गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई नौजवान बच्चा आपसे कह देगा भाई अंडा शाकाहारी है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आपके सामने प्रश्न खड़ा होगा। अब आपको समझाना पड़ेगा, तीन तत्व के जीव को मारने काटने खाने पर पाप लगता है। क्यों लगेगा? बहुमत का राज्य यहां पर है, जिसको मत ज्यादा मिलेगा सरकार उसकी बनेगी। जैसे यहां पर बहुमत का राज्य है, वैसे कुदरत ने भी बहुमत का राज्य रखा है। 5 तत्व की रचना है, 5 में एक तत्व के जीव को आप मार दिए तो पाप आपको नहीं लगा। 2 तत्व के जीव कीड़ा मकोड़ा को मार दिए तो पाप आपको हल्का लगा, सुमिरन ध्यान भजन से साफ हो गया। 3 तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले जीव, सर्प गोजर बिच्छू मछली पक्षी, ये 3 तत्व के जीव होते। अब 5 में 3 ज्यादा हो गया, यही से बहुमत हो गया, यही से कर्म का विधान चालू हो गया। आप मुर्गी को काटेंगे, मछली को काटेंगे, अंडे को खाएंगे, यह पाप आपको लगेगा, इसकी सजा आपको दी जाएगी। ये नियम है यहाँ का, कुदरत का बनाया नियम। 4 तत्व के जीव, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा, आप इनको मारेंगे तो आपको पाप ज्यादा लगेगा। 5 तत्व का प्राणी मनुष्य होता है, मनुष्य की हत्या करेंगे आपको घोर पाप लगेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो अब गांव में जब आप जाएंगे, कोई आदमी आपसे कह दिया अरे जीव जीवाहार है, आप लोग भी तो कीड़ा मकोड़ा मार रहे, तो आप उनको समझाएंगे, तब तो कहेंगे कि भाई साहब कीड़ा मकोड़ा मारने पर सजा नहीं मिलेगी, महात्मा मिल जाएंगे, कर्म माफ हो जाएगा। जैसे आप गांव में गए, कोई आदमी सवाल किया, अब आपने उनसे कह दिया अच्छा भाई एक बात बताइए,
आपके गांव में कोई मोटरसाइकिल से जा रहा, मेढक का बच्चा मोटरसाइकिल से दब के मर गया। आपने मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोका। बकरी का बच्चा दब के मर गया, आपने मोटरसाइकिल को रोक लिया। मनुष्य का बच्चा दब के मर गया, आपने मोटरसाइकिल वाले को रोका, आपने उसको मारा, आपने जेल भिजवाया, मुकदमा कर दिया। क्यों? अरे मेढक का बच्चा भी जीव, बकरी का बच्चा भी जीव, मनुष्य का बच्चा भी जीव, लेकिन कर्मों का विधान अलग अलग है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही अंडा 3 तत्व में आता है। अगर हम आप इसको खाएंगे तो पहला तो नुकसान ये होगा कि इसका कर्म फल भोगना पड़ेगा, ये पाप कर्म के अंतर्गत आएगा। और दूसरा नुकसान क्या होगा? अंडा खाने से हड्डियों की बीमारी ज्यादा पैदा होते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, अब जैसे आदमी बचपन में अंडे का सेवन कर लिया, बुढ़ापा आएगा, अब आपकी हड्डियां, ये घुटने अब आपके जल्दी खराब होंगे, आप परेशानी में रहेंगे। और नुकसान क्या होता है अंडा खाने से? इससे हम जीवों के अंदर कई तरह की भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे दिल धड़कने की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी। इन सभी बीमारियों के कारण अंडे की वजह से होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ये बात समझाया करते थे, अंडे का सेवन आप भूल करके मत करना। अंडा शुद्ध चीज नहीं है, अशुद्ध आहार में आता है। अशुद्ध क्यों माना जाता है? जैसे आप विचार कर लीजिएगा, माताएं बहनें, स्वामी जी महाराज पहले संदेश देते थे, पहले स्कूल कॉलेज में बताया जाता था, ये माताएं बहनें जब 5 दिन मासिक धर्म हो जाए तो 5 दिन तक माताएं बहनें अपने शरीर पे पानी न डालें। पैर घुटने पर से, हाथ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर लीजिए, उसके पहले शरीर पे पानी न पड़े। 5 दिन तक रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, भयंकर बीमारी पैदा होगी। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये बातें बताई जाती थी, इतनी बीमारियां घर परिवार में नहीं थी। माताएं बहनें परहेज किया करती थी। प्रेमी भाई बहनों, पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। अब अस्पताल जाना, शरीर का नुकसान, पैसे का नुकसान। गुरु महाराज ने कहा, अगर ये माताएं बहनें 5 दिन परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे तो आपके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माताएं बहनें, जब आप लोग गांव में जाया करिए, बच्चियों को बता दिया करिए, बच्चियां 5 दिन परहेज करने लगेंगे, उनका शरीर निरोगी रहेगा। जो औलाद पैदा होगी वो माता पिता की बात मानने वाली होगी। आज के समय में बच्चे माता पिता की बात क्यों नहीं मान रहे? हम आप ये बात नहीं समझ पा रहे। महात्मा मिल जाए, लाभ हर तरह का मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को भी गंदा खून आता, वही खून रुक गया, अंडा बनकर के तैयार हो गया। अब उसी को आमलेट और चटनी बनाकर हम लोग प्रेम प्यार से खाने लग गए, अज्ञानता में, न जानकारी में। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर में बैठकर रोटी खा रहे, आपका बच्चा बगल में खड़ा हो गया, 2 साल का बच्चा पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, रोटी आप फेंक देंगे, कहेंगे बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, रोटी गंदा हो गई। अपने बच्चे का पेशाब गंदा मान रहे, रोटी नहीं खा रहे। वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना करके खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएंगे, हम तो गीता रामायण भागवत सुन रहे। प्रेमी भाई बहनों, वक्त है, समय है अभी गुनाहों की माफी का। इसलिए आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नए लोगों को गांव में जाकर संदेश सुना दीजिए, एक गांव गोद ले लीजिए, अपना काम आप कर लीजिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और प्रेमी भाई बहनों, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर, निंदा आलोचना से बचकर अपना काम बना लीजिएगा। आगे का समय बड़ा दुखदाई आएगा,
गुरु महाराज ने कहा था अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये समय कब आएगा? अनाज का दाना नहीं मिलेगा, वो समय कैसा होगा? तो कबीर साहब लिख दिए थे, वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने, मिथ्या जन्म गवाएगा, बेटा मातु पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा, ऊ तिरिया स्वामी के न माने, आन पुरुष मन भाएगा, सती गति बिरला कोई होई, सब दुखिया हो जाएगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। जब बेटा माता पिता की बात न माने, अपनी औरत को ही सब कुछ माने, ऐसे समय में कोई कोई स्त्री पतिव्रता होगी। कबीर साहब ने कहा ऐसे समय में लोग भगवान का नाम लेना नहीं चाहेंगे। इसी बात को शाह इनायत साहब ने लिख दिया था, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा त कटिबो कुअरवा, बोइबो कतिकवा अघाय, आगे चल के सूखा पड़ी है, तब तू का बोइबो भाई। यानी ऐसा समय आ जाएगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा नदी नहरे हैंडपंप ट्यूबवेल सूख जाएंगे। अभी तो हम आप बारिश हो गई, एक बार आषाढ़ में बोले रहे, आगे समय आएगा कार्तिक के महीने में बुआई नहीं कर पाएंगे। ये महात्माओं के वचन है। नदियों नहरों हैंडपंप सूखेंगे, ट्यूबवेल सूखेंगे, बिजली नहीं बनेंगे, गाड़ियां रोडों पे खड़ी मिलेंगे, कारखाने फैक्ट्रियां बंद होंगी, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। वक्त आएगा दुनिया के लोग कहेंगे वो महात्मा के पास हम भी चलेंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी मौका है, आप दुनिया के लोगों को बता दीजिए, आपको जस मिल जाएगा। बाद में दुनिया के लोग कहेंगे जय गुरुदेव, हमको भी मथुरा ले चलिए। और जो मथुरा मंदिर का प्रसाद मिलता है, वह प्रसाद अपने अपने घरों में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। आगे मुसीबत में वो आपके काम आएगा। और खितौरा में जहां हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि है, जो ये वक्त के महापुरुष हैं, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, वहीं पर इनकी भी जन्मभूमि है। क्योंकि ये कह के गए थे कि दोबारा मैं फिर आऊंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शंका संदेह में मत रहिएगा। खितौरा में अमृत जल का कुआं है, वह अमृत जल अपने अपने घरों में रखिएगा, वह आपके लिए मुसीबत में लाभकारी होगा। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी रहने का प्रयास कीजिएगा। अगर अज्ञानता में या जिह्वा के स्वाद में आपने खा पी लिया, तो एक बार आप मथुरा पधारिएगा। आप शराब छोड़ना चाहते हैं, मांस छोड़ना चाहते हैं, तो महात्मा दया कर देंगे। यह कार्यक्रम अभी 17 मई से 21 मई 5 दिन का होगा। फतेहपुर जिले का भंडारा वहां चलेगा। शरबत प्याऊ भी चलता है, गर्मी का महीना रहता है, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, भूसा सेवा के साथ आपको भंडारे की भी सेवा ध्यान रखना है। और साल में एक बार अनाज की सेवा मथुरा जाती है। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, करने को है दीनता, डूबन को अभिमान। भूसा खरीदा जाएगा, इसलिए आप उसका पैसा बनाकर सेवा रजिस्टर में लिखवा करके भेजिएगा और भंडारे की भी सेवा कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। कोई बात अगर कहने में अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप लोग ले आए होंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच में भी जाएंगे, आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। झोली वाले प्रेमी चलेंगे, बाकी लोग बैठ करके प्रार्थना बोलेंगे। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन होंगे, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी रुपया पैसा उसमें डालें, आप प्रणाम कर लेंगे, आपको दया दुआ मिलेगी। अगर आप शाकाहारी रहेंगे तो आप उसमें सेवा डाल सकते हैं, आपकी सेवा कबूल की जाएगी। जय गुरुदेव। झोली वालों को खड़ा करा दीजिए। कहाँ खड़ा? मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगेता द्वारे खड़ा। सब लोग बैठ जाइए।
मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घाटा अपार, प्रेम रंग दीजय बार। सूरत भीजे यामी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच या धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल दे पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल दे पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारे, जय गुरुदेव।